नमस्कार। मेरे सामने 45 वर्षीय व्यक्ति हैं। इनकी हस्तरेखाओं के बारे में मैं यहाँ बताऊंगा। उंगलियों के फल, पर्वतों के फल, रेखाओं के फल और अंत में इनके सवालों के जवाब। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इनकी कनिष्ठ उंगली के बारे में। कनिष्ठ उंगली सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुंच जाए, व्यक्ति बुद्धिमान होता है, व्यक्ति ज्ञानवान होता है, व्यक्ति की भाषा शैली अच्छी होती है, व्यक्ति समाज में उठ बैठ अच्छी रखता है और कुल मिलाकर के बौद्धिक गुण या यारदाश्त जीवन के अंत समय तक साथ देती है। प्रथम पर्व मानसिक पर्व यहाँ पर पूरी तरीके से मजबूत है। आज भी मानसिक स्तर पर किसी भी प्रकार से आप कमज़ोर नहीं हैं। द्वितीय पर्व व्यक्ति के अंदर यदि राहु रेखाएं लग जाएं तो चिड़चिड़ापन पैदा करती हैं। हालात के कारण हो, व्यापार के कारण हो, परिवार के कारण हो, कुछ भी हो, आपके अंदर चिड़चिड़ाहट पैदा करने वाली रेखा वर्तमान में है। तीसरा पर्व धन का पर्व होता है और धन के पर्व में यदि बड़ी राहु रेखा लग जाए तो व्यक्ति के जीवन के अंदर धन पर बड़ा ग्रहण लग जाता है। यानी जो धन व्यक्ति इस समय पर कमा रहा है उस धन से व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, इस प्रकार से कहा जा सकता है। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। प्रथम पर्व कोई बीपी का रोग नहीं, कोई आंखों का रोग नहीं, किसी प्रकार से कोई एक्सीडेंट का योग नहीं, इस तरह का संकेत है। ये थोड़ा सा डबलिंग करने वाली जो रेखा लगती है, इससे इस बात का कोई भी लेना देना नहीं है। अब बात करता हूँ यहाँ पर आपके सेकंड पर्व के बारे में। शून्य पड़ा ये पर्व, ना तो राज्य सरकार से दंड मिल रहा है, ना ही राज्य सरकार से लाभ मिल रहा है। यानी सामान्य रूप का ये पर्व यहाँ पर दिखाई पड़ता है। तीसरा पर्व व्यक्ति का जाना जाता है क्योंकि शनि और सूर्य की उंगली जब आपस में चिपक जाए और सूर्य पर्व पर किसी प्रकार की शक्ति माइनस रेखा ना हो तो व्यक्ति को पिता के साथ बुढ़ापे तक व्यक्ति अपने पिता की माता पिता की सेवा करता है। साथ ही साथ सम्मान व्यक्ति का वर्तमान में भी बना हुआ है। तीसरे पर्व तीसरी उंगली ये शनि की उंगली है। शनि की उंगली लगातार निरंतर शरीर में रोग देने के लिए, लगातार शरीर के अंदर स्थायी रोग देने के लिए जानी जाती है। अभी यहाँ पर कोई भी स्थायी रोग का संकेत दिखाई नहीं पड़ रहा है। द्वितीय पर्व पर भी किसी प्रकार की पॉजिटिव रेखाएं, खड़ी रेखाएं मजबूती के साथ नहीं है। चलिए ईश्वर कृपा यह है कि इस पर बहुत ज़्यादा माइनस रेखा नहीं है। माइनस रेखा नहीं है इसका मतलब व्यक्ति कर्ज में नहीं डूबेगा, कर्ज का सामना नहीं होगा। परंतु जब थर्ड पर्व पर ये रेखा लग जाए तो व्यक्ति सम्मान के साथ परिवार का भरण पोषण भी अपनी मेहनत से नहीं कर पा रहा है। तो कर्ज की स्थिति दो दल नहीं दिखाई देती, लेकिन इस तरह का संकेत भी यहाँ है। चौथी उंगली आपकी बृहस्पति की उंगली है और बृहस्पति की उंगली पर यदि मैं देखता हूँ यहाँ अगर माइनस रेखाएं हो जाती हैं तो पेट खराब होता है, लीवर होता है, किडनी के रोग होते हैं या शुगर का पेशेंट होता है व्यक्ति। कुल मिलाकर ऐसा संकेत यहाँ पर नहीं है। परंतु सेकंड पर्वत पर जब ये राहु रेखाएं लग जाएं तो पति पत्नी के बीच में तालमेल में कमी दर्शाती है। कारण हो सकता है जीवन के अंदर धन का आगमन या घर में पूरी तरीके से संपन्नता आप उनके हिसाब से नहीं है, तो ये इस तरह का कारण है। लेकिन यहाँ तालमेल में कमी वर्तमान में बनी हुई है। तीसरा पर्व संतान सुख सहयोग का है, वो अच्छी रेखाएं हैं, चिंता न करें। आपकी संतान से आपको बुढ़ापे तक सुख मिलेगा यदि यही स्थिति यहाँ रहती है तो। अब बात करता हूँ बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व जहाँ पर देखता हूँ एक डाउन रेखा विवाह रेखा है। इस तरीके से ये रेखा जब कहेगी
अगर पूरी तरीके से हृदय रेखा से मिलेगी तो पति पत्नी के बीच में बहुत ज़्यादा खराबी आ जाती है, एक बात। दूसरी बात, जब ये रेखा पूरी तरह डाउन होकर के हृदय रेखा से मिल जाती है तो पत्नी की मृत्यु पहले होती है पति से, ऐसा भी हमारे विज्ञान में देखा जाता है। कुल मिलाकर यहाँ पर साइड में थोड़ी थोड़ी खड़ी रेखाएं हैं, जो अगर इस पर्वत पर होती तो ज़्यादा अपने आप में, यहाँ होती तो ज़्यादा मजबूती के साथ धन के आगमन बनाती, यानी वर्तमान में धन के आगमन सामान्य रूप से आप बना पा रहे हैं। आइए बात करता हूँ सूर्य पर्व के बारे में। यश और सम्मान का सूर्य का पर्व, और यदि मैं इसको दूसरे हाथ में देख लेता हूँ एक बार, हाँ बिल्कुल निश्चित रूप से अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो ये रेखाएं इस प्रकार की है जिनमें थोड़ा सा इस प्रकार का संकेत है कि यदि व्यक्ति थोड़ा सा मेहनत करता तो राज्य सरकार से संबंधित जॉब प्राप्त कर सकता था। इसमें इतनी शक्ति थी, अगर आपने अपने टाइम के अनुसार कर लेते, भले ही बहुत पहले ऊंचा पद नहीं मिलता, लेकिन अगर करते मेहनत तो आपको जॉब मिल जाती। अब बात करता हूँ यहाँ पर राजनीति से सफलता नहीं मिलेगी आपको, और विदेश के से भी कोई लाभ नहीं। तीसरा पर्व आपका भाग्य का पर्व है, और भाग्य के पर्व से एक रेखा शनि पर्व के नीचे जाकर आखिर में वी का ट्रायंगल बनाती है। बुढ़ापा बिल्कुल सुरक्षित और धन धान से संपूर्ण, इस प्रकार का संकेत इस वी के ट्रायंगल से जाना जाता है। तो ये अपने आप में मैं ऐसे फिर भी कह सकता हूँ कि भाई ये ज़्यादा कर्ज में डुबोने की स्थिति नहीं है, कुल मिलाकर सम्मान या कुल मिलाकर धन के सामान्य आगमन है। अब बात करते हैं बृहस्पति के पर्व के बारे में। यहाँ एक चतुर्भुज बन गया, यानी पैतृक संपत्ति का मकान मिल गया, तो ये तो इस तरह का है, लेकिन दूसरा कोई चतुर्भुज यहाँ बनने का प्रयास नहीं कर रहा है। बृहस्पति यहाँ कुल मिलाकर दबा हुआ नहीं है, सामान्य रूप से उठा हुआ है, यहाँ दबा हुआ नहीं, किसी प्रकार से उठा हुआ नहीं ज़्यादा, तो अपने आप में संतान सुख सहयोग, पत्नी का सुख सहयोग, भगवान की सामान्य रूप से कृपा आपके पास मौजूद है। आइए बात करते हैं इसके बाद आपकी यहाँ पर हृदय रेखा के बारे में। मैंने कहा अपने विज्ञान में कि भाई जब जब हृदय रेखा जाकर नीचे वाले मंगल पर्वत के पास प्रयास करती है तो ये एक तरीके से दो तीन चीजें व्यक्ति के अंदर लाती है। एक तो व्यक्ति के को चरित्र से मजबूत बनाती है क्योंकि थोड़ा सा मंगल से टच है। दूसरा, व्यक्ति के भाषा शैली के कारण, या व्यक्ति ये चाहता है सब डिसिप्लिन में रहें, ऐसे के कारण व्यक्ति के थोड़ा सा पत्नी भी उससे नाराज रहती है, बच्चे भी नाराज रहते हैं। तीसरा, इस हृदय रेखा का जब मंगल पर्व से नीचे संबंध बनता है तो पति पत्नी में से ये लग रहता है पति के दिमाग में कि भाई मेरी पत्नी मेरे अनुकूल नहीं मिली, चाहे वो शिक्षा से हो चाहे वो रंग रूप से हो, इस तरह का। और चौथी बात यह है क्योंकि कुछ ना कुछ बुद्धि रेखा का संबंध भी इससे बनता है, यानी व्यक्ति अपने आप में बहुत सख्त किस्म का होता है चरित्र के बारे में। तो चलिए सब इस तरह इस हृदय रेखा का संकेत है, लेकिन इसमें कोई बुराई तो नहीं है इस चीज़ में। आइए बात करते हैं निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व कर्म का पर्व है। कर्म का पर्व यहाँ पर बहुत अच्छी रेखाओं से सुसज्जित नहीं है। जब इस प्रकार की रेखाएं व्यक्ति के पास हो तो मैं कहता हूँ कि भाई आप सही जगह पे इस समय काम ही नहीं कर पा रहे हैं, जिस कारण से आपके जीवन में प्रगति नहीं हो पा रही है। जैसी स्थिति में आप मेहनत कर रहे हैं, इस स्थिति से, इस मेहनत से काम नहीं चलेगा, आपको और मेहनत करनी पड़ेगी और तब जाकर के आप जीवन में उन्नति प्राप्त कर सकेंगे। अब आपकी आयु रेखा को देखिए, यहाँ से लगभग 35 पे बहुत हल्की सी माइनर रेखा गई, ये कोई बहुत मजबूत नहीं चली, नीचे से आई, यहाँ तक गई बुद्धि रेखा और फिर रुक गई है। यानी ये अपने आप में लहरदार भी थी और पक्के निर्णय के साथ भी नहीं थी, इसलिए जीवन में इस रेखा का कोई भी आपको लाभ नहीं मिला। अब दूसरी रेखा का उदय हुआ है आपकी भाग्य रेखा से, यानी कि यहाँ शनि रेखा से। शनि रेखा से जब जब व्यक्ति की भाग्य रेखा उदय होती है तो वो व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत दूसरी एक तरीके से बुद्धि रेखा है, जो स्ट्रेट भी है, जिसमें दीप भी नहीं है, जिसमें एक्स के चिन्ह भी नहीं है, और साथ ही निकली है धन रेखा से। यानी व्यक्ति के दिमाग में है भाई मैं कैसे धन प्राप्त करूं, धन 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 निकलती हुई ये रेखा बुद्धि धन रेखा से इस प्रकार से चलती है और सही चलती है। यानी आप अब जीवन में डिसीजन सही लेंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये रेखा जहाँ से निकल रही है
वो आपकी यहाँ पर यदि मैं रेखा देखता हूँ तो लगभग लगभग ऐसा समझ सकते हैं कि 47वें वर्ष के आसपास आप सही निर्णय लेंगे और उसके बाद आप सही तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो ये 47वें वर्ष से दूसरी बुद्धि रेखा आपकी शुरू होगी भाग्य रेखा से, और ये आपको सही निर्णय ले आकर जीवन में आगे बढ़ाएगी। आइए बात करता हूँ दूसरी बुद्धि रेखा के दूसरे पर्वत मंगल के बारे में। आप कुल मिलाकर क्रोध से, लोगों से झगड़े झंझट से, परिवार में झगड़े झंझट से बचने का प्रयास करें, वरना किसी प्रकार का कहीं और कोई कोर्ट कचहरी का सामना ना हो जाए, ऐसी भी संभावना दिखती है। आइए बात करते हैं आपकी यहाँ पर बुध रेखा के बारे में। बुध रेखा और यहाँ से चली और एक समान है, ऐसी बुध रेखा व्यक्ति के जीवन के अंदर लगभग देखने में आता है। व्यक्ति एक ही जगह पर एक जगह ही बुद्धि लगाकर एक से ही काम में अपना जीवन व्यतीत कर लेता है, या एक ही लाइन में अपना जीवन व्यतीत करता है। बार बार उसे बदलना नहीं पड़ता। उतार चढ़ाव एक अलग बात है, लेकिन बदलना नहीं पड़ता। नीचे का चंद्र पर्वत व्यक्ति के जीवन में जाना जाता है मानसिक डिप्रेशन, मानसिक तनाव के लिए। यहाँ पर मानसिक तनाव नहीं, मानसिक डिप्रेशन नहीं, किसी तरह का बुरा आचार विचार नहीं, किसी तरह की विदेश यात्रा भी नहीं है। राहु पर्वत से किसी प्रकार का लॉटरी का योग नहीं, केतु पर्वत से किसी प्रकार की बहुत बड़ी पूजा पाठ भी नहीं। आइए बात करता हूँ इसके बाद आपकी भाग्य रेखा के बारे में। तो यहाँ पर ये मणिबंध पर एक तरह की जाली बनी हुई है जो आपके जीवन के अंदर संघर्ष कराती है, आपको इस तरह से जानी जाती है। अब देखिएगा आपकी रेखा चली तीन तरीके से भाग्य रेखा, 1 2 3, यानी कुछ पैतृक संपत्ति मिली, कुछ पैतृक कार्य मिला या परिवार का सपोर्ट मिला, और तीसरा कुछ आपने कर्म किया, और उसके बाद ये आपकी भाग्य रेखा पूरी तरीके से ऊपर तक चली गई। जैसा मैंने कहा कि एक से काम में ज़्यादा जीवन व्यक्ति का बीतता है। तो यहाँ दूसरे हाथ में देख लेता हूँ भाग्य रेखा, वहाँ भी मुझे मजबूती नजर आ रही है। कारण क्या हुआ है आपके जीवन में, ये मैं अभी बता रहा हूँ आपको। तो दूसरे हाथ में भी भाग्य रेखा बिल्कुल स्पष्ट है। थोड़ी सी यहाँ मंदी जरूर पड़ गई है, जो ये एरिया है ये वाला जहाँ आपका ये इस समय टाइम चल रहा है, लेकिन इसके बाद थोड़ी सी दूसरे हाथ में बननी शुरू हुई है। आगे भी पूजा पाठ जो मैं बताऊंगा उसे करेंगे तो और भी ये बन जाएगी। चलिए, ये यहाँ पर भाग्य रेखा का स्वरूप है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके अंगूठे के बारे में। अंगूठे पर प्रथम पर्व पर काला तिल कभी भी अच्छा नहीं माना जाता। नंबर 1, मानसिक स्तर का संसाधनों का पर्व, यानी संसाधनों के लिए जब ये एक्स का काला चिन्ह है तो व्यक्ति को बहुत संघर्ष करना पड़ता है संसाधनों के लिए। यानी जैसा आप लग्जरियसता अपने जीवन में चाहेंगे उसके लिए आपको काफ़ी संघर्ष कराता है ये काला चिन्ह या ये काला स्पॉट, इस तरह कह सकते हैं। यहाँ व्यक्ति को अपने चरित्र के प्रति भी सावधानी रखनी चाहिए। कोई उसकी संपत्ति पर किसी प्रकार का धोखाधड़ी ना कर दे, उस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। दूसरा पर्व है तर्क शक्ति का, वो ठीक है। आड़ी रेखा उसमें होती है तो व्यक्ति थोड़ा सा किसी से बहस करनी भी चाहिए और वो कर लेता है। अब बात करते हैं इसके बाद में आपके यहाँ पर शुक्र पर्व के बारे में। संसाधनों का पर्व शुक्र पर्व, और शुक्र पर्व यदि मैं देखता हूँ तो कुछ मिला करके यहाँ सामान्य रूप का है, यानी सामान्य संसाधन अभी भी आपके पास में मौजूद हैं। आइए बात करते हैं आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा जाकर के और बिल्कुल एकदम भाग्य रेखा में मिल करके और बिल्कुल लास्ट में जाकर के एक तरीके से त्रिमुखी भी हो गई, यानी बुढ़ापा बिल्कुल बढ़िया और सुंदर। तो ये आयु रेखा लगभग 78। तो चलिए, तो सब मैंने आपकी इस तरीके से बताया। यहाँ 2 रेखाएं संतान की चमकती हैं, बाकी पत्नी के हाथ से संतान ज़्यादा पता लगती है। तो ये सब इस तरह से एक तरह से हाथ देखने का तरीका है। यहाँ पर सवाल है आपका, मेरा अपना मकान कब होगा। देखिए, मुझे अभी कहीं भी यहाँ 4 से 5 साल तक, क्योंकि मैं इससे आगे हाथ रेखा नहीं देखता, कुछ भी रेखा बन सकती हैं, कुछ भी बिगड़ सकती हैं, लेकिन 4 से 5 साल मुझे अभी आपका अलग मकान बनने का योग कहीं भी दिखलाई नहीं पड़ रहा है। मेरा भाग्य में सुख है या नहीं,
हाँ, भाग्य में मैंने कहा लग्जीरियसता में, क्योंकि अंगूठे पर भी काला तिल दिया, कुछ भाग्य रेखा वहाँ थोड़ी सी मिट भी गई है जहाँ पर है। लेकिन सुख की बात अगर करते हैं तो सुख भी है और जीवन में बहुत अच्छा सुख है, और इसकी चिंता ना करें। 55 वर्ष के बाद तो कोई यहाँ जैसी रेखा है उसके हिसाब से कोई परेशानी रहेगी नहीं, लेकिन वर्तमान में क्या करें जिससे आपके जीवन में संसाधन बन सकें। तो बिल्कुल निश्चित रूप से सुख है, इसमें कोई भी जरा भी संदेह नहीं है। क्या करें आप, जो आपके जीवन के अंतर्गत जो वर्तमान की स्थिति है उसमें कुछ तरक्की हो जाए, आपकी इच्छाएं पूरी होने लगे, आप संसाधनों से सुसज्जित हो जाएं और सुखी रहें। इसके लिए मैं आपको कहूँगा कि एक तो संकट नाशन गणेश स्रोत का पाठ करिएगा। संकट नाशन गणेश स्रोत का पाठ आप रोजाना अपनी पूजा में शामिल कर लीजिए। दूसरा, ओम गम गणपते विघ्न विनाशने नमः, इस मंत्र की माला का जाप नित्य करें। और साथ ही आप जो है रोजाना अपना साथ में पूजा के साथ में यदि आप पुरुष सूक्तम पढ़ेंगे तो आपके जीवन के अंदर धन दान की संपूर्णता भी आनी शुरू हो जाएगी। तो बस इतना कर लीजिए जो मैं पूजा पाठ बता रहा हूँ। रतन का जहाँ तक सवाल है वो आपका बनता है पुखराज, इसे आप पहनेंगे तो संसाधनों में बढ़ोतरी और संपन्नता आपके जीवन के अंदर आएगी। इतना करें, सुखी रहें, ये मेरी शुभकामनाएं आपको। नमस्कार।